नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है आतंकवाद को खत्म करने की घोषणा। मोदी के एक्शन से हुई इमरान की सिट्टी पिट्टी गुल। आतंक को खत्म करने का बन गया है प्लान। अब खैर नहीं पाकिस्तान की, घर में घुसकर मारेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, आतंकिस्तान उर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपने पिट्ठुओं आतंकी तालिबान को बैठाकर सरकार चला रहा है और अपने आतंकी संगठनों हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। भारत ने बना लिया है नेट ग्रिड प्रोजेक्ट। आतंकवादियों की खटिया खड़ी कर देगा ये प्रोजेक्ट। भारत में ये नेट ग्रिड प्रोजेक्ट फीचर में तब आया जब भारत में पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद ने 26/11 जैसे भयंकर आतंकी हमले को भारत में अंजाम दिया। उसके बाद से ये बात बहुत उठी कि कैसे पाकिस्तान के कुछ आतंकी पानी के रास्ते मुंबई आ गए और इस आतंकी घटना को अंजाम दिया, और कैसे पाकिस्तान का एक आतंकी भारत में आराम से घूम रहा था और भारत की सारी जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने अलाकमंद हाफिज सईद को दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, जब पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद ने 26/11 आतंकी घटना को अंजाम दिया, उससे पहले पाकिस्तान मुल्क के अमेरिकी निवासी डेविड कोलमैन हेडली भारत में आया था। उसने पूरे देश में यात्रा करी और ताज होटल की फोटो तक खींची। उसने पहले ताज होटल की एक एक जगह की फोटो खींची, फिर उसने हाफिज सईद को पाकिस्तान में जा कर दी, फिर वहाँ से वे अमेरिका चला गया। भारत की सुरक्षा के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था कि कैसे 26/11 घटना घटित होने से पहले एक पाकिस्तानी मुल्क का आतंकी आदमी भारत में खुलेआम घूमता है, शॉपिंग करता है और फिर वे ताज होटल की फोटो खींचता है। फिर वे भारत से पाकिस्तान की यात्रा पर जाता है, पाकिस्तान में जाकर भारत की सारी जानकारी देता है। ये सारी चीजें भारत की खुफिया एजेंसी को कैसे पता नहीं चली। इस बात पर 2009 में बहुत से सवाल उठे कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसी डेविड कोलमैन हेडली नामक आतंकी को पहचान नहीं पाई। कहां भारत की सुरक्षा एजेंसी से चूक हो गई थी। इसके बाद ही भारत में ऐसे आतंकी घटना ना हो, इसके लिए 2 एजेंसी का गठन किया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। लेकिन इसके बाद भी कुछ कमी महसूस हो रही थी कि कैसे भारत के सुरक्षा एजेंसियों को और मजबूत किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे एक डाटा सेंटर बनाया जाए जिसमें सारे संदिग्ध आतंकी संदिग्ध आदमियों का डाटा इकट्ठा हो सके और उस डाटा का प्रयोग भारत की सभी सुरक्षा एजेंसी कर सके, ताकि भारत में किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया जाए। ऐसे में भारत सरकार को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे डाटा सेंटर की जरूरत थी जहां पर जो संदिग्ध आदमी है तथा जो संदिग्ध आतंकी है उसको बिना पता चले उसकी सारी गतिविधियों पर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी आराम से नजर रख सके। इसके लिए फिर 2010 में सरकार को एक प्रोजेक्ट का विचार आया। उसका नाम था नेट ग्रिड। इस प्रोजेक्ट से हम भारत की जितने भी खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ आदि को बिना किसी वारंट के संदिग्ध आदमी की सारी जानकारियाँ मिल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। इस नेट ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि अगर भारत के पास ये प्रोजेक्ट 2006-2007 में होता तो भारत डेविड कोलमैन हेडली को आराम से पकड़ लेता और 26/11 जैसी आतंकी घटना कभी होती ही नहीं। लेकिन 2008 की घटना के बाद मनमोहन सरकार ने नेट ग्रिड प्रोजेक्ट की लागत 3400 करोड़ बताई थी, लेकिन उस समय सरकार की उठक पटक और फंड की कमी होने के कारण यह नेट ग्रिड प्रोजेक्ट को मान्यता नहीं मिल पाई। लेकिन मोदी जी ने अब इस नेट ग्रिड प्रोजेक्ट को मान्यता दे दी है। अब आतंकियों की वाट लगाने और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेट ग्रिड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 3400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये नेट ग्रिड प्रोजेक्ट संदिग्ध आदमी और आतंकियों की एक एक गतिविधियों पर नजर रखेगा कि वे किस समय कहां और क्यों कैसे जाते हैं। ये नेट ग्रिड प्रोजेक्ट भारत की खुफिया एजेंसी को काफी मजबूती प्रदान करेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये फैसला उस समय लिया गया
जब आतंकिस्तान और पाकिस्तान ने अपने पालतू पिट्ठू तालिबान को अफगानिस्तान में सरकार बनाकर बैठा दिया है और अपने सारे आतंकी संगठन, हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा, जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को एक घर बनाकर दे दिया है जहां से बैठकर वो भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में भारत को नेट ग्रिड जैसे प्रोजेक्ट की सख्त जरूरत थी जो इन संदिग्ध आतंकियों की भारत में घुसने की एक एक जानकारी पर नजर रख सके तथा इनकी एक एक गतिविधियां जैसे ये कहाँ, कब और क्यों जा रहा है उन पर नजर रख सके। इस नेट ग्रिड प्रोजेक्ट का डाटा का प्रयोग भारत की सभी खुफिया एजेंसी जैसे रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नारकोटिक्स ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकेंगी। जब ये सारी खुफिया एजेंसी आपस में मिलकर कार्य करेंगे तो आतंकियों के बैंक के अकाउंट में कहाँ, कब और कितना पैसा आया तथा वे पैसा कब कहां से जा रहा है, इन सब चीजों पर नजर रहेगी, जिस कारण उस आतंकी की सभी जानकारी निकल जाएगी तथा उसने कहां यात्रा करी ये भी पता चल जाएगा। भारत से वे कहां गया ये सारी जानकारी खुफिया एजेंसी के हाथ लग जाएगी और उस आतंकी को पता भी नहीं चलेगा। यही बात करें अगर पाकिस्तान से निपटने के लिए तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यदि भारत में कोई आतंकी हमला हुआ तो भारत नेट ग्रिड प्रोजेक्ट की मदद से अपनी खुफिया एजेंसी को मदद कर आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले उसे विफल कर देगा। और दूसरा, यदि पाकिस्तान ने कश्मीर में या भारत की सेना पर कुछ आतंकी हमले करवाने की कोशिश भी करी तो भारत बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह दोबारा से पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे मारेगा। उधर जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था तब पाकिस्तान ने यह सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को हम बनाएंगे और हम ही चलाएंगे, साथ ही भारत पर डर भी कायम होगा। पाकिस्तान की तलवार अब खुद उसी का ही गला काटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान इसलिए भी डरा है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आने वाले हैं और भारत पहले ही पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ है। अब ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री का भारत दौरा भी बहुत अहम रहने वाला है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि उसका अफगानिस्तान में कोई भी रोल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री खुद इस बात को कबूल रहे हैं कि उन्होंने ही अफगानिस्तान में जो मौजूदा हालात हुए हैं उनके षड्यंत्र का ही नतीजा है। इमरान खान चाहता था कि अफगानिस्तान पर उनके दबाव वाली सरकार बन जाने के बाद भारत को घेरना शुरू करेगा, लेकिन पाकिस्तान का ही प्लान उसके गले के फंदा बन रहा है। तालिबानियों के पास अफगानियों को मारने की गोली तो है लेकिन खिलाने की रोटी नहीं है, जिसके चलते अब बहुत ही जल्दी वो समय आने वाला है जब अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान के खिलाफ विरोध होंगे और धीरे धीरे लोगों के अंदर से तालिबान का डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब खाने को कुछ नहीं बचता तो अंदर का डर खत्म हो जाता है। इसके बाद अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति का जिम्मेदार तालिबान की हर जगह किरकिरी होगी। पाकिस्तान को भी अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान का मंजर बहुत ही भयानक होने वाला है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।